नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं लेके आई हूँ महिलाओं के लिए पैसों की सेविंग की वीडियो। कैसे महिलाएं घर में रहकर पैसों की बचत करें। पता है दोस्तों, मैंने ना कॉइन सेविंग करी थी। तो कॉइन सेविंग मैंने काफ़ी टाइम पहले करी थी। तो ये इस साल में नहीं, पिछले साल मैंने जो कॉइन सेविंग करी थी, तो मैंने एक दुकान वाले भैया को अपने कॉइन दिए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं इसे गिन के आपको बाद में कैश दे दूँगा। तो मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, मुझे इतना बड़ा दुःख हुआ कि वो जो कॉइन सेविंग जो मैंने करी थी ना, मैंने सोचा कि मुझे पैसे मिलेंगे, है ना, और उन पैसों से मतलब मैं अपने वायरल गुल्लक में रखूँगी या कुछ भी अपने पास रखूँगी उन पैसों को। तो क्या हुआ दोस्तों कि उन भैया ने मेरे कॉइन के पैसे मुझे ना दिए ही नहीं। कहा कि ना अभी मेरे पास खुले ही नहीं है, खुले ही नहीं है। ऐसा कहते-कहते काफ़ी उन दिन लगा दिए, 15-20 दिन हो गए और उन्होंने दिए ही नहीं पैसे। तो उन्होंने कहा कि जो पैसे बच रहे हैं उनसे आप ना कुछ सामान ले लो। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फिर मैंने घर का कुछ ना कुछ सामान जो भी होता है वो उनसे लेने लग गई और वो सारा पैसा मेरा उनके सामानों में ही चले गया। उसके बाद मैंने उनको कभी अपने कॉइन नहीं दिए। उसके बाद वो आखिरी कॉइन थे और उसके बाद मैंने उनको देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मतलब हम किसी को कॉइन देते हैं ना भरोसे के साथ कि वो इंसान हमारे को उसके बदले में हमारे पैसे देंगे हमारे वापस। तो मैं रोज़ तो बार-बार उनको बोल नहीं सकती थी कि आप हमारे पैसे दे दो, आप कब दोगे, है ना? कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को बार-बार किसी को परेशान करना, है ना? अब उन्होंने कहा था कि दे देंगे, लेकिन बार-बार उनके पास पैसे होते ही नहीं थे। कहते अभी है ही नहीं, अभी है ही नहीं। उसके बाद वो आखिरी और लास्ट था। उसके बाद मैंने उनके पास कभी मैं उनके शॉप में नहीं गई। बल्कि मेरे को इतना अजीब-सा लगा कि मैंने उनकी शॉप से सामान लेना भी धीरे-धीरे करके बंद कर दिया। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्सा भी आया, दुःख भी हुआ साथ में कि कब से मैं उस कॉइन की सेविंग कर रही थी और एकदम से उन्होंने ऐसा किया। अब मैं उनकी गलती समझूँ या फिर उनके पास थे नहीं या फिर क्या, क्या समझूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने कभी-कभी मैं उनसे सामान ले लेती हूँ दुकान से या कभी नहीं लेती, लेकिन मन में ये रहा कि देखिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। अगर कोई आपको कॉइन देता है, आपको इस वजह से दे रहा है कि आप उसके बदले उनको पैसा दे दें, क्योंकि वो गुल्लक में जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको कॉइन की ज़रूरत नहीं थी तो ना लेते, और ज़रूरत थी तो तुम वही उस इंसान को पैसे टाइम पर दे दो। और वो मेरा सारा पैसा घर में ही खर्च हो गया। दोस्तों, बस दुःख इस बात का ये नहीं है कि पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। देखो, दुःख इस बात का है ना कि वो पैसा मैं जोड़ रही थी और फिर वो कैश बन के आता तो कितना अच्छा लगता। और जब सामान ही, घर का सारा सामान ही जब वो उसी पैसों से ले लेती मैं, तो फिर क्या फ़ायदा दोस्तों पैसे बचाने का, है ना? सामान तो घर का रोज़ आता ही रहता है, रोज़ ना कुछ घर में दूध, चावल, चीनी, चाय पत्ती, ये चीज़ तो घर पे खर्च होती ही रहती है। सब्ज़ी वगैरह हर चीज़। लेकिन ये है कि जो पैसा थोड़ा-थोड़ा करके जुड़ रहा था और वो उसी सामान से फिर सामान ही आ गया घर का, क्या फ़ायदा? इतना दुःख हुआ ना दोस्तों मुझे, मैं क्या कहूँ आपसे। ये चीज़ का मुझे बहुत बड़ा दुःख रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पैसों की सेविंग आप करते हो ना, तो पैसे की सेविंग आप पहले ना कॉइन सेविंग करो ना, तो एकदम से थोड़े-थोड़े करके सेविंग करके उनको ना कैश कर दिया करो। बहुत मुश्किल होता है, पर दोस्तों कोई दुकान वाला अब लेते भी नहीं है। अब तो कोई कहते हैं कि नहीं, इतने सारे सिक्के नहीं, हम नहीं ले सकते, और कोई तो ले लेते हैं पैसा। अब कहाँ जाए कॉइन को लेकर घूम-घूम के। कभी-कभी तो खुद ही अजीब लगता है कि कोई कॉइन लेते भी नहीं है पैसे। और सोचती हूँ कि मैं जोड़ती हूँ, जोड़ने के बाद जब देने की बारी आती है, किसी से कैश लेने की बारी आती है, तो कोई कैश अब देता भी नहीं है। बहुत कम होंगे जो कैश देते हैं। अब कौन-कौन होंगे तो पता नहीं, लेकिन कहाँ तक ढूँढूँगी ना किसी को। तो कॉइन सेविंग करना तो है तो आसान और है भी मुश्किल, लेकिन बाद में उसको कैश में करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि शॉप में जाना पड़ता है सभी शॉपों में। कई शॉपों में तो ऐसा होता है कि वो खुश हो जाते हैं कि चलो कॉइन आ गए, अब इसके बदले मतलब वो हमको नोट पैसे दे देंगे, नोट दे देंगे और हम उनको कॉइन दे देंगे। कई शॉप वाले तो मना कर देते हैं कि नहीं, हम इतने सारे सिक्के का हम क्या करेंगे। तो ये हुआ मेरे साथ कुछ ऐसी कहानी। अब दोस्तों, पैसे बचाना तो अच्छा लगता है ना। देखिए, मैंने कितने कॉइन की सेविंग करी थी, पहले भी मैंने कॉइन की सेविंग करी थी। 1-1 रुपए, 2-2 रुपए करके मैं जोड़े जाती थी, कितना अच्छा लगता था मुझे, और अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी दोस्तों कॉइन होते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम कॉइन ही हो और वो बहुत जल्दी जुड़ जाए।
6-7 महीने 1 साल लग जाता है कॉइन की सेविंग करते करते मुझे। तो जो मेरे कॉइन की सेविंग थी तो मैंने अभी तक उनको खर्च नहीं करा है और अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया है। पिछले बार कॉइन के जो पैसे थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे थे वो तो मैंने खर्च कर दिए थे। उन पैसों से मैं अपने लिए एक घर का सामान लेके आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। इंडक्शन मैंने ख़रीदा था और उसके बाद थोड़ा घर का कुछ सामान मैंने लेके आई थी। ये थी छोटी छोटी सेविंग जो मैं कर लेती हूँ दोस्तों, और आपके साथ भी मैं बातें शेयर करती हूँ कि कैसे सेविंग करने के फ़ायदे भी हैं। और दोस्तों पता है क्या, जब मैं इस कॉइन सेविंग जब स्टार्टिंग में मैंने करी थी ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई थी जब मैंने धीरे धीरे करके पैसे जोड़े थे। अच्छा, बचपन में भी ना मेरे पास एक गुल्लक हुआ करता था मिट्टी का, बड़ा छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, तो उसमें भी मैं सेविंग किया करती थी। तो मैं जब भी मार्केट जाती थी मम्मी के साथ, जब मैं छोटी थी, तो मेरा ध्यान किस में जाता था, मिट्टी के गुल्लक में। मतलब बच्चे खिलौने देखते हैं, कुछ गेम खेलने के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ गया, मिट्टी के गुल्लक में। मैं जब भी जाती मिट्टी का गुल्लक ले आती। उस टाइम पर 5 रुपये का छोटा सा गुल्लक आता था, तो मैं गुल्लक लेके आई थी अपने पास। तो उसमें मैं छोटी छोटी सेविंग करती थी। तो जो भी उसमें पैसे होते थे ना गुल्लक में, तो उन पैसों को मैं क्या करती थी, जैसे स्कूल जाती थी तो वो जैसे गुल्लक मेरा टूट गया, तब जैसे नया साल आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो अपनी फ्रेंडों को ना मैं ग्रीटिंग कार्ड दिया करती थी उन पैसों से ही, गुल्लक के पैसों से। तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरे पास ना पैसे जोड़ के मैं ये सामान ख़रीद के अपनी फ्रेंडों को देती थी। तो उस टाइम पर जो ग्रीटिंग कार्ड है बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते थे, आपको पता ही है, हैप्पी न्यू ईयर के, है ना, तो फ्रेंडशिप डे के, तो काफ़ी ऐसे जो ग्रीटिंग कार्ड है बाहर मार्केट में मिल जाते थे, तो मैं ख़रीदती थी और जितनी भी फ्रेंडें होती थी सबको वो ग्रीटिंग कार्ड ज़रूर देती थी। कितना अच्छा लगता था दोस्तों उस ज़माने में ना सबको ग्रीटिंग कार्ड देना। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते मेरे को आदत सी हो गई, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हुई, तो मैंने ना कंप्यूटर क्लास जाती थी कंप्यूटर सीखने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा कहीं गए थे, तो घर में उस टाइम पर कोई नहीं था, तो मुझे कंप्यूटर की फ़ीस देनी थी। तो उन्होंने कहा कि सर ने कि आज सब अपनी अपनी फ़ीस ले आना। अब मैं फ़ीस कहाँ से देती, मेरे पास फ़ीस थी ही नहीं उस टाइम पर, और क्या करती मेरे समझ में नहीं आया। तो मेरे पास गुल्लक था, तो मैंने वो गुल्लक तोड़ा और उस गुल्लक में जो भी पैसा था, कॉइन था, और मैं वो पैसा मैंने ना अपने फ़ीस जमा करी थी। तो एक वो समय भी था जब मैंने अपने गुल्लक तोड़ के अपनी फ़ीस जमा करी थी। ऐसा नहीं था कि घर में पैसा नहीं था, लेकिन मैंने वो गुल्लक तोड़ के फ़ीस दिया, है ना। मतलब किसी को कहा नहीं, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मम्मी पापा को भी मैंने कुछ नहीं कहा कि मुझे फ़ीस देनी है, ये दे, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ कंप्यूटर क्लास की अपनी फ़ीस जमा कर दी। तो गुल्लक में इतना पैसा हो गया था कि मैं अपनी फ़ीस दे सकूं, और उस टाइम पर कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं हुआ करती थी कंप्यूटर की, तो मैंने दे दिया। मतलब बेसिक कंप्यूटर सीखा करती थी मैं उस टाइम पर, है ना। तो मैंने बेसिक कंप्यूटर चलाना भी सीखा था उस टाइम पर, कोर्स किया था, और अच्छा लगता था कंप्यूटर चलाने में कि बस क्या है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर सीख लिया, लेकिन कुछ नौकरी वोकरी कुछ करी नहीं, है ना, बस सीख लिया। अब मैं कहती कि मम्मी पापा को कि मम्मी पापा मुझे फ़ीस देनी है, फ़ीस जमा करनी है, तो पापा मम्मी कहते कि उनसे मांग लो पैसा। तो मैंने सोचा मांगने से अच्छा है कि मैं अपना गुल्लक तोड़ के इसमें पैसे अपने फ़ीस जमा कर दूँ। फिर मम्मी पापा आए तब मैंने उनसे कहा कि अब मेरे पैसे मुझे वापस दो, मैंने आपकी वजह से गुल्लक अपना तोड़ दिया। तब घर वालों ने मेरे पैसे मुझे वापस दिए थे गुल्लक के, और कहा कि अरे वाह, तेरे गुल्लक में पैसा जुड़ गया था तो तूने फ़ीस जमा कर दी। तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए और मैंने उस दिन फ़ीस भी जमा कर दी थी। तो ये थी छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और कॉइन सेविंग की कुछ ऐसी स्टोरियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगता है पैसे जोड़ना और आप भी चाहते हैं पैसों की सेविंग करना, तो पैसों की सेविंग ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। फैमिली ब्लॉग का चैनल है मेरा। अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।